वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हाल ही में हमारे कुछ बेनिफिशियरीज हैं जिन्होंने हमें बात करते हैं तो ऐसे ध्यान में आ जाता है, तो मुझे लगा कि एक वीडियो इस टॉपिक पे भी बनानी चाहिए। तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम आपके पास में कुछ डिलीवर करने जाते हैं तो पहले फ़ोन करके आपसे पूरी वार्तालाप करते हैं कि ये चीज़ें हम आपको भिजवाएंगे, आप इससे सहमत है कि नहीं है। तो अभी एक दो बेनिफिशियरी थे जिनको हमने बताया, तो उन्होंने पूछा, एक चीज़ पूछी तो हमारे कलीग ने बताया मैम ये तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये चीज़ है, उन्होंने कहा नहीं है। फिर उन्होंने कहा ये चीज़ है, वो कहते ये भी नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई जब तुम्हारे पास चीज़ ही नहीं है तो तुम फ़ोन काहे करे हो हमें। तो क्योंकि वो बेनिफिशियरी हमारे बहुत मतलब पहले के बेनिफिशियरी हैं, वो जानते हैं 4 साल से कि वाक्षी ने क्या कार्यकाल किया है और हमेशा उन्होंने हमें आशीर्वाद भी बहुत दिया है। तो ऐसे जुड़े रहते हैं, ऐसे हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन वहीं से दिमाग में मेरे बात आई कि पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड था उनका। ऑर्गेनिक स्टोर है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनिक स्टोर पे जाते हैं, ये बात मैं वीडियो आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर पे जब आप जाते हैं और अगर वो ऑथेंटिक ऑर्गेनिक स्टोर है तो दो समस्याएं वहां पे यूजुअली मिलेंगी। क्या? पहली चीज ये कि जो चीज आपको वहां की सबसे बेहतरीन लगी हो खाने में, जरूरी नहीं वो आपको हमेशा मिलती रहे। आपने 6 महीने अच्छी चीज खाई, पता चला 6 महीने बाद वो चीज मिल ही नहीं रही वहां। और दूसरी चीज जिसका आपको सामना करना पड़ेगा वो ये कि एक ब्रांड आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप हर बार ऑर्गेनिक स्टोर में जाते हैं तो आपको लगता है वो ब्रांड ही नहीं है, दूसरा कोई ब्रांड वहां पे आया हुआ है। तो वो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके साथ में हम यूजुअली, ये जो है हमारे साथ में हर रोज नहीं होता। आपको हल्दीराम की भुजिया पसंद है तो आप क्या करेंगे? बाजार में जाएंगे, हल्दीराम की भुजिया ले आएंगे। ऐसा होना बहुत कम चांस है कि आप बाजार में जाएं और पता चले हल्दीराम की भुजिया है ही नहीं, है कि नहीं। ऑर्गेनिक स्टोर अगर ऑथेंटिक है तो उसके साथ में ये चीजें होना ज्यादा है, रेपिटेटिव है, बार बार होगा और हर बार हमें ये हल्की सी हताशा का सामना करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 4 साल के अंदर वाक्षी पे ये दोनों ही चीजें हुई। बहुत बार आपने हमसे अपना पसंदीदा प्रोडक्ट मांगा, हमारे पास नहीं मिला। बहुत बार आपने अपना पसंदीदा ब्रांड हमसे मांगा, वो हमें हमारे पास नहीं मिला। तो ऐसा क्यों होता है वो आज की वीडियो में हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। कुछ अनुभव आपके साथ साझा करूंगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अगर आप मेरी जगह होते तो उस समय पे क्या निर्णय लेते। उससे आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक में स्टोर खोल लेना या कोई प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर देना ये इतना आसान काम नहीं होता। ये निरंतर एक तपस्या है, एक साधना है जो केवल ऑर्गेनिक रिटेलर के मालिक को नहीं करनी पड़ती। जब आप उस प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं आपको भी लगातार करनी पड़ती है, एंड इट्स नॉट एन इजी जॉब। एग्जाम्पल देता हूं, आप एग्जाम्पल से समझिए और ये सोचिए कि अगर आप उस समय पे किसी ऑर्गेनिक रिटेल स्टोर के मालिक होते तो आप क्या करते, बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं वाक्षी के पास में बहुत अच्छा एक पैरामीटर सिस्टम है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, जिसके थ्रू हम आपको ये आश्वासन देते हैं, देखिए 99% चांस है जो चीज हम आपको दे रहे हैं ये शुद्ध होगी, ये बेहतरीन होगी और जो पैसा आपने खर्च करा है वो आपका वसूल होगा। इतना अच्छा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हमने 4 साल में डेवलप करा है। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लिंक मिल जाएगा, इसको आप देखेंगे तो आपको हमारे प्रयत्नों के बारे में पता चल जाएगा कि हमने क्या किया। उसके बावजूद 4 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी भूल चूक हुई हैं जिनके अंदर आप समझेंगे बहुत, हमारे लिए भी बहुत एम्बेरसिंग चीज हो जाती है बहुत बार। पिछले 4 साल में हमने 3 ऐसे ब्रांड्स हैं, 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनको ब्लॉक किया है, ब्लैकलिस्ट किया है, जो सिंपल फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर हमें मिले। तो हुआ क्या कि भैया अगर कोई कंपनी आई है, आपने जैसा मैंने बताया क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में होता है, हम सारे कागज वगैरह चेक करके हम उनको मौका देते हैं कि आपने अच्छी बातें कही हैं, ठीक बात सही है, 6 महीने में हम ये चीज का आंकलन करेंगे जो आप कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं वो दोनों आपस में मैच होता है कि नहीं, क्योंकि कथनी और करनी को मैच करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी बहुत कंपनीज है जिन्होंने आए बड़े दावे किए, लेकिन जब हम उनकी मैनेजमेंट के साथ में बात करते रहे, निरंतर लिंक में रहे, तो पता चला कि भैया यहां तो गड़बड़ है, यहां तो गड़बड़ है, ऑर्गेनिक के नाम पे काम ही दूसरा चल रहा है। लेकिन तब तक 6-7 महीने गुजर चुके हैं। अब सोचिए 7 महीने के बाद में एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि अगर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक ना हो तो आपके लिए टेस्टी ना बने। प्रोडक्ट ऑर्गेनिक ना हो
तो जरूरी नहीं है कि वो टेस्टी नहीं होगा। ऑर्गेनिक एक अलग चीज है, प्रोडक्ट का सेफ होना एक अलग चीज है, हाई क्वालिटी होना एक अलग चीज है। और ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत बार लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सरसों है, ऑर्गेनिक सरसों लोगे, धीरे धीरे प्रेस करके एक तेल निकालोगे, एक अच्छी क्वालिटी का बेहतरीन तेल आपको दे दिया। ये क्या बना? ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बन गया। ये एक ऑर्गेनिक कंपनी ने आपको दिया। 6 महीने बीतते गए बीतते गए बीतते गए। 6 महीने में लगातार जब इंस्पेक्शन चलती रही, कोई इंसान है जो जागरूक है वो आपके पास आता है जाता है, और उसको एक दिन पता चलता है अरे भाई इसमें बाकी सारा प्रोसेस ठीक है, लेकिन जो ये सरसों ले रहे हैं ये सरसों ऑर्गेनिक नहीं है। जो ये सरसों ले रहे हैं सरसों ऑर्गेनिक नहीं है। मुझे बताइए दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो उसको पकड़ पाएगी क्वालिटी के टर्म में? क्योंकि सरसों तो ये भी ठीक है, धीरे धीरे प्रेस करके निकाल कर दे रहा है, तो क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है। और सपोज कीजिए उसका ही तेल जो है वो सबसे बढ़िया लोगों को लग गया हो, जुबान पे चढ़ गया हो, ब्रांड के अंदर चढ़ गया हो, आप 6 महीने बाद क्या एक्शन लोगे? और कैसे दुनिया को कन्विंस करोगे कि नहीं भैया ये चीज जो है ये हम आपको नहीं देंगे? सबसे बड़ी मुसीबत की बात ये है इस चीज को डिस्क्लोज करना कि ये फलाना कंपनी जो है फ्रॉड कर रही है। इट कुड बी वेरी वेरी ट्रबलसम फॉर यू, क्योंकि मानहानि का दावा हो सकता है। एक चीज है जो आपको पता चली और आपके सोर्सेस के थ्रू पता चली, लेकिन आप उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्क्लोज करोगे तो आप लीगल केस में पड़ोगे, अगला आपके ऊपर मानहानि का दावा डालेगा, आप उसके ऊपर करोगे, आप एक लीगल केस में पड़ गए। आप शुद्ध तेल खिलाने चले थे, तेल ही नहीं खिला पा रहे। अच्छा, आप समझ रहे हैं? तो 4 साल में ऐसे 3-4 कंपनीज के केसेस हैं जिनके पास में हमें जाकर कुछ ऐसा पता चला। प्रूव हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रंगे हाथों तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन सावधानी रखनी जरूरी थी, तो प्रोडक्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है स्टोर के अंदर कि भैया चलो जो हो गया, इसके बाद में अब ये चीज नहीं आएगी। लेकिन ये चीज आप तक एक्सप्लेन करनी बहुत मुश्किल काम है। तो कल को पैसा खर्च करने के बाद भी अगर वो सरसों के अंदर इसलिए आया, और यहां पर यही इसी वजह से ऑर्गेनिक जो होता है पूरे देश में या पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पकड़ नहीं बना पाता। ऑर्गेनिक का हम प्रचार करते हैं, ऑर्गेनिक के बारे में अच्छी चीजें बताते हैं, लेकिन केवल अच्छी चीजें नहीं है। ऑर्गेनिक के अंदर 90% से ज्यादा लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 5-7% लोग अगर ये गलत काम कर लें तो हर इंडस्ट्री में ऐसे होता है। इसलिए इन चीजों के ऊपर सजगता रखनी, जागरूकता रखनी बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया ये कई बार रीजन हो सकता है, हालांकि क्योंकि कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा और ज्यादा अच्छा बनाने से ये केसेस रुक सकते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकते। तो कोई भी ऑर्गेनिक स्टोर जब आप अपने पास में जाते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप भी जागरूक रहें और जो वो रिटेलर स्टोर के अंदर जो बैठा हुआ इंसान है वो भी जागरूक रहे। प्रयत्न लगातार करते रहें, ताकि जागरूकता होने से एक बात समझ जाइएगा, एक चीज क्या होती है, ये ईश्वर का बनाया नियम है। अगर आप जागरूक हैं, अगर आप जागे हुए हैं, एक होते 2 तरह के इंसान, एक कहते हैं यार चलो जो भी हो रहा है होने दो यार, हमें क्या लेना देना। हमारे खाद्य पदार्थों के साथ में अभी तक यही होता आया। जब भी हम बाजार में गए हमने कभी भी ये नहीं कहा कि यार ये जो चीज हो रही है ये हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, हम इसका आंकलन करने की कोशिश करें। हमने कभी उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, इसलिए धीरे धीरे खाना जो है वो हमारा डिग्रेड होता गया। हमेशा तेल खरीदते वक्त हमने दुकानदार से ये पूछा सस्ता कौन सा है दे दो, सस्ता कौन सा है दे दो। हमने ये सोचा ही नहीं ये सस्ता हुआ क्यों और महंगा क्यों हुआ, ना रिटेलर ने सोचा ना हमने सोचा, इसलिए खाना पॉइजन बनता गया। जब हम ऑर्गेनिक में आते हैं तो ऑर्गेनिक के अंदर लगातार इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा होनी बहुत जरूरी है कि ये प्रोडक्ट महंगा क्यों हो रहा है, ये प्रोडक्ट के अगर ज्यादा पैसे हैं तो क्यों है, कम है तो क्यों है। इसके ऊपर निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, उपभोक्ता को भी और रिटेलर को भी, तभी जाकर वो चीज जो प्रोडक्ट है वो शुद्ध हो सकता है। तो मैंने अभी तक आपको एक रीजन बताया जिसकी वजह से, वो बहुत बड़ा रीजन नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने बताया 4 साल के अंदर तकरीबन हमारे यहाँ पे आई होंगी कोई 300 से 400 कंपनीज हमारे पास आई होंगी, लेकिन मैंने आपको एक मोटा मोटा बताया, उन 400 कंपनियों में 2-3 कंपनियों को हमें इस वजह से ब्लैक लिस्ट करना पड़ा। दूसरा कौन सा रीजन है ब्रांड के चेंज हो जाने का, मैं आपको इसी के अंदर एक और एग्जांपल देता हूं। हमने एक कंपनी को इसलिए बीच में 1-2 साल के लिए रोकना पड़ा क्योंकि उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट हो गई थी। अब ये मैनेजमेंट डिफरेंट क्या हुई थी, हमें सूत्रों से पता चला कि जो कंपनी थी उसके साथ में काफी घनिष्ठ हमारे रिश्ते थे और उनके मैनेजमेंट में 5 से 6 लोग थे।
तो हमें ये पता चला कि भैया वो 5-6 लोग जो है अब वो सब लोग अपनी अलग अलग कंपनीज खोल रहे हैं, सब अलग हो रही हैं, और जो उस पेरेंट कंपनी के अंदर केवल 2 ही लोग रह जाएंगे। अब जब 2 लोग रह गए जिनसे हम जानते थे, जिनसे हम सारी इंफॉर्मेशन लेते थे, प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है, सही है कि नहीं है, जैसा मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज के बारे में। दूर बैठे हुए ऐसे आंकलन करना इतना आसान काम नहीं होता, प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। तो जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेने लगे, जब वो वही कंपनी में नहीं रहे तो हमें क्या करना पड़ा, प्रोडक्ट को होल्ड पे डालना पड़ा। आंखें बंद करके एक ब्रांड मेरे पास में आ रहा है और मैं ये सोचता रहा हूं ये ब्रांड ही अच्छा है, ये नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऑथेंटिक ऑर्गेनिक स्टोर का इंसान होगा, रिटेलर होगा, वो ये करने के प्रयत्न करेगा इस ब्रांड के पीछे बैठे हुए लोग कौन है और वो कैसे कैसे एक एक चीज को लेकर आ रहे हैं। जितना हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे एक एक सोर्स को पकड़ने की, वहीं से हमारे पास में ये डाटा निकल कर आएगा कि हमारे लिए चीज सुरक्षित है कि नहीं है। ये इतना बैकएंड पे काम करना होता है। तो बीच में हमने 1.5-2 साल के लिए एक ब्रांड को, 4 साल में 2 साल के लिए हमने एक ब्रांड को सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि उसकी मैनेजमेंट में डिफरेंस था। और जब वो मैनेजमेंट दोबारा 1 साल 1.5 साल बीत गया, जब वो दोबारा मैनेजमेंट आ गई, अब हमें भरोसा हो गया नहीं इनके ऊपर बैठे हुए लीडर्स दे आर गुड पीपल, दे वोंट डू एनीथिंग बैड, तब जाके उसके उत्पाद हमारे पास दोबारा आने शुरू हुए। तो ये दूसरा रीजन मैंने बताया है। किसी भी ब्रांड, अब सोचिए जो ब्रांड था उसके प्रोडक्ट हमेशा अच्छे होते थे, 2 साल पहले भी थे, अब भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बीच में वो स्टॉप लगाना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर उस समय पे कुछ भी गड़बड़ होती तो जिम्मेदारी जो लोग जो आपको दे रहे हैं चीजें उन्हीं के ऊपर आने वाली है, उससे ऊपर थोड़ी चीजें होने वाली है। तो ये मैंने आपको दूसरा रीजन बताया। जबकि कई बार हमारा चहीता ब्रांड जो होता है उसको किसी कारणवश हमें रोकना पड़ जाता है कि सब कुछ सही होते हुए भी पीछे अगर कोई भी गड़बड़ हुई है तो उसकी वजह से हमें वो रोकना पड़ सकता है। तो पहला केस मैंने आपको बताया, जब फ्रॉड पकड़ा जाता है, ये 6 महीने बाद पकड़ा जा सकता है, 8 महीने बाद पकड़ा जा सकता है, नोबडी नोज कि ये कब पकड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात, इसके पक्के सबूतों के साथ नहीं पकड़ा जा सकता, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन करके किसी की सजा दिलवाने का ये काम नहीं है। 99% लोग, हम लोग सभी लोग एडल्ट्रेशन के अंदर हैं। अगर उसमें से हम अच्छी चीज चुनना चाहते हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट विल हैव टू डू इट। तो पहला केस मैंने आपको फ्रॉड का बताया। दूसरा मैंने बताया अगर किसी कंपनी की इस तरह से मैनेजमेंट चेंज हो गई तो वहां पे हमें डिसीजन लेना पड़ा कि एक अच्छे ब्रांड को होने के बावजूद उसको थोड़े टाइम के लिए रोकना पड़ा। तीसरी चीज जो हमें करनी पड़ी, अब आप ये समझिएगा, इससे आपको पता चलेगा टेक्निकलिटी कहां पे मैटर करती है। और जब कोई चीज आपके पास आती है तो उसको कितने लेवल के ऊपर डिफरेंस उसका क्रिएट हो सकता है। मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। 4 साल हो गए मुझे ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में। लेटेस्ट एग्जांपल को आप समझिएगा और फिर निर्णय करिएगा कि ये डिफिकल्ट टास्क कितना है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में ऑयल के प्राइसेस बढ़े, सारी तरह के ऑयल के प्राइसेस बढ़े। तो जब ये ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो उसमें हमारी नजर गई कि कुछ कंपनीज तो वो ऑयल के प्राइस बढ़ा रही हैं, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ा रही। ऑयल के प्राइसेस सामान्य तरीके से पूरे इंडस्ट्री के अंदर बढ़े हैं। कुछ कंपनियां जो उसमें बढ़ा रही है, कुछ कंपनी नहीं बढ़ा रही। इसमें हमने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। दोबारा हम जितने भी, क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंपनी है, तो एक दूसरी कंपनी से हम जानकारी लेने का प्रयत्न करते हैं। तो हमने एक अंदाजा लिया और उसके अंदर पूछा कि भैया चलो ये जरा पता करते हैं कि बेसिकली इसके अंदर जो निकलती है प्योर चीज, क्योंकि सारी चीजें ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है तो इसके अंदर मिलावट होने के चांस तो है नहीं। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि कुछ कंपनी प्राइस बढ़ा पा रही है, कुछ नहीं बढ़ा पा रही। जब हमने इसके ऊपर रिसर्च करा, और रिसर्च हमारी अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी हम इसमें आगे बढ़ ही रहे हैं और सोच रहे हैं और जान रहे हैं कि इसके अंदर की परतें कुछ और पता चले हमें। तो उसमें हमें 2 फैक्टर्स पता चले। देखिए कितने इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं। जब आपको पता चलेगा तो आपको महसूस होगा कि ये कार्य जो है महत्वपूर्ण कितना है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल है जैसे सनफ्लावर ऑयल का। सनफ्लावर ऑयल में अगर कोल्ड प्रेस सनफ्लावर ऑयल है तो क्या करेंगे, मशीन में लगाएंगे, मशीन से धीरे धीरे प्रेस करेंगे और प्योर ऑयल आपके पास दे देंगे। ये क्या हुआ, ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस सनफ्लावर ऑयल हो गया। ये कंपनी ने करा कार्य। दूसरी कंपनी क्या करती है, स्टील से धीरे धीरे प्रेस करेगी, तेल को निकालेगी, निकाला, प्योर ऑयल है। इसके बाद में जो नीचे की खल बची, इसको उसने बड़े बड़े एक्सपेलर में डाल दिया। अब बड़े बड़े एक्सपेलर में डाल दिया तो इसमें से 3-4%, 5%, 6% तेल और निकल जाएगा, लेकिन इस तेल की गुणवत्ता इस तेल के मुकाबले तो नहीं रहेगी। जो धीरे धीरे प्रेस करके निकाला वो बहुत बेहतरीन तेल है, जो ये वाला तेल है वो इतना बेहतरीन तो नहीं है। लेकिन अगर इसका 6% इसके 100% के साथ मिक्स कर दिया जाए तो कॉस्टिंग में डिफरेंस आ गया। मार्केट के अंदर जब ये दोनों तेल आएंगे
तो दोनों के अंदर 30-40 रुपए का डिफरेंस हो सकता है। और दुनिया की कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो ये पता लगा सके कि इनमें से किस वाले के अंदर एक्सपेलर का तेल तो मिक्स किया गया, किसके अंदर नहीं किया गया। और दोनों ही सुरक्षित हैं, दोनों ही टेस्ट के अंदर भी सेम मिलेंगे, दोनों ही जो है बेहतरीन आपको मिलेंगे। और दोनों में डिफरेंस लगाना बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि जो डाइल्यूशन है वो केवल 5% की गई है। 5% से प्राइसिंग में डिफरेंस आ सकता है और किसी चीज में डिफरेंस नहीं आएगा। आप समझ गए? तो गलत इन दोनों में से किसी को भी प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूसरा इंसान ये कहेगा कि तेल इतना महंगा हो रहा था, अगर मैंने उसमें 5% एक्सपेलर का मिला दिया तो इसमें कौन सा गुना है। इनफैक्ट इसको भी ये कोल्ड प्रेस ऑयल ही कहेगा, ये गलत काम नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं? और ये वाला जो है ये तो है ही कोल्ड प्रेस्ड, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दो तरह के वेरिएंट हमारे पास डेवलप हो गए। अब जो उपभोक्ता है, सही तरीका यह है कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे उपभोक्ता को इसका ज्ञान होना चाहिए कि जब मैंने पैसे दिए तो मुझे एग्जैक्टली किस तरह की चीज मिल रही है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट सिस्टम। कई बार हमें इन दोनों चीजों के बारे में जब पता चलता है तो निर्णय हमें लेना पड़ता है कि दोनों में से कौन सी चीज दें। अगर इंसान की कीमत हम बजट को देखें तो ये वाली चीज बहुत अच्छी बनी, और अगर हम बजट को ना सोचें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरीज हैं जो ये कहते हैं भाई मुझे 30 रुपए का लालच नहीं है, मुझे चीज सबसे बेहतरीन दो, तब ये चुनी जाएगी। दोनों ही ऑर्गेनिक सर्टिफाइड खिलाएंगे, दोनों ही बेहतरीन खिलाएंगे। तो आपको पता चला दोनों में डिफरेंस कैसे आया। कई बार इन निर्णयों की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चीज को रोका जाता है, इसमें गलत कोई नहीं है, लेकिन कई बार निर्णय लेकर किसी एक चीज को रोका जाता है, कई बार समझाया जाता है, बताया जाता है बेनिफिशियरीज को। हम ये वीडियोस इसीलिए बताते हैं ताकि आप इन डेप्थ में जाके चीजों को समझ सकें कि एक चीज को निकालने के कितने तरीके होते हैं। और बहुत बार ऐसा होगा दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन अपने को चुनाव करना होगा कि कौन सी चीज मेरे परिवार के लिए ठीक है। बिकॉज जब आप हमें ऑर्डर्स देते हैं तो आप एक परसेप्शन को दिमाग में रख के ऑर्डर देते हैं। ये आपको समझ में आया दोनों का डिफरेंस? अब आप समझिए यहीं पर डिफरेंस कैसे एक और क्रिएट होता है। ये तो मैंने आपको दो बताया, जो ये आपका निकला वुडन प्रेस्ड ऑयल, वो सॉरी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। अब समझिए इसके अंदर एक और चीज आती है। जब आपने वो कोल्ड प्रेस सनफ्लावर ऑयल निकाला था, तो जब सनफ्लावर ऑयल निकलता है तो वो बहुत गाढ़ा होता है, बहुत थिक विस्कोसिटी होती है उसकी। अब इतनी थिक विस्कोसिटी के साथ में अगर आपको सनफ्लावर ऑयल दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा थिक आएगा। आप बॉटल में से उसको निकालेंगे, प्योर चीज है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी कि इतना थिक क्यों है। आपको कुकिंग करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो यूजुअली क्या है, अब यहां पे देखिए इसने कोल्ड प्रेस निकाला था, यहां पर दो कंपनियां अलग अलग हो सकती हैं। जो पहली कंपनी है जिसने उसको थिक निकाला था वो उसको थोड़ी देर तक जार में रखेगी, एक बड़े कंटेनर में रखेगी, सारा तेल नीचे सेटल हो जाएगा। जो ऊपर का 70% तेल है वो आपको दे देगी, जो 30% तेल है इसको डाइल्यूट करेगी और फिर डाइल्यूट करके आपको देगी ताकि आप उसको यूज कर सकें। मिलावट कहीं नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज बीइंग प्रोसेस्ड। जब इसका डाइल्यूशन किया गया तो डाइल्यूशन कितने लेवल पे किया गया, कितना ज्यादा किया गया, इससे उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि एक सनफ्लावर ऑयल जो आपके पास आता है, जो शुद्ध है, ये सारे ऑयल जितने मैंने आपको बताए सारे शुद्ध हैं, ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। मुद्दा इस बात का आता है कि जो मैंने 250 रुपए 300 रुपए खर्च करे, एग्जैक्टली वो 300 रुपए मेरे वसूल हुए कि नहीं। तो जब आप ऑथेंटिक ऑर्गेनिक स्टोर में जाते हैं, यहां पर आपके पास 4 डिफरेंट कंपनीज होती हैं, जिन चारों की छानबीन करने के बाद, जानने के बाद आपको चुनाव करना होता है ये चीज हमारे लिए अच्छी है और ये चीज हम अपने उपभोक्ता को खिलाएंगे। तो ये पूरी जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, इस पर निरंतर कार्य करना जरूरी है। आप ये सोचिए 4 साल के बाद में भी हमें अभी तक एग्जैक्ट सारी स्टोरीज के बारे में नहीं पता। दिन रात जब हम उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये काम भी हो सकते हैं और इस तरीके से एग्जैक्टली काम होता है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो जब आप आएंगे तो आपको लगेगा अरे वो ब्रांड की चीज अच्छी थी, वो ब्रांड की चीज अच्छी थी, वो ब्रांड के अंदर किस तरीके से काम हो रहा था। हो सकता है हमें आज जब पता चले कि वो ब्रांड में इस तरह से काम हो रहा था, वो आपके लिए उपयुक्त ना पाया जाए तो उसको रोका जाएगा। तो ऐसा बार बार निरंतर होता है। और ऑथेंटिक ऑर्गेनिक स्टोर्स में जहां पे जागरूकता रहेगी, सजगता रहेगी, वहां पर यह कार्य बार बार होता है। तो ये मैंने आपको बताया, जो आपको मैंने डाइल्यूशन के केस में बताया कि डाइल्यूशन अगर होगा तो डाइल्यूशन से या इस तरह, ये डाइल्यूशन का बेसिकली केस है, इसके ऊपर कई बार हमें निर्णय लेना पड़ता है। अब इसके बाद में एक और रीजन हो सकता है किसी ब्रांड के चेंज होने का,
वो होता है वॉल्यूम। अब आप समझिए वॉल्यूम की वजह से ब्रांड का डिफरेंस किस तरीके से आता है। एग्जाम्पल लेते हैं घी का। अब आपको ये पता है घी जो है, हमें बड़ी बड़ी कंपनियां कभी भी अच्छा घी नहीं खिला सकती। घी कहां से आएगा? गाय से। गाय कहां मिलेगी? गौशाला में। इसीलिए वाक्षी के पास जितना घी आता है मैक्सिमम कोशिश करते हैं गौशालाओं से लेने की। वो ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स का कभी घी हम आपको नहीं प्रोवाइड करते। किसी गौशाला से हमने टाई अप किया तो जाके हमने चेक करा, अच्छा गौशाला ये पैरामीटर में है वाक्षी के, कि हम चेक करते हैं अच्छा भाई कितनी गायें हैं आपके पास, कहते 50 है। चलो 50 का कितना दूध होगा? इतना होगा। तो कितना घी बना लेते हो? इतना बना लेते हैं। चलो ठीक है, इतना घी है तो ये पूरी गौशाला हमारे लिए क्लोज कर दो, इसका घी केवल हम ही लेंगे। ये पैरामीटर के अंदर हम यूजुअली टाई अप करते हैं और अच्छे से अच्छा घी आपके लिए लेकर आते हैं कम से कम कीमत पर। अब सपोज कीजिए उस इंसान ने मेहनत करके आपको बेहतरीन घी दिया। अब 6 महीने बाद क्या होगा? 6 महीने बाद दो में से एक चीज होगी। या तो जो 50 लीटर घी था अब आपको लग रहा है बेहतरीन, आपको घी खाने में लग रहा है स्वाद, तो जाहिर सी बात है एक निष्ठा बनेगी। आप वापस क्या बोलोगे? यही घी मुझे 2 किलो दो, क्योंकि अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही जब बढ़ता जा रहा है, जब आप बोलोगे 2 किलो तो हमें भी लगेगा यार फीडबैक अच्छा है, चलो हम सबको प्रमोट करेंगे, सबको प्रमोट करेंगे। गाय तो लिमिटेड है, वो तो 50 लीटर ही घी दे सकती है। तो जब सबको अच्छा लग गया और सबने मांगा तो 50 लीटर लिमिटेड हो गया। अब आप खड़े हो, आप अगर नए उपभोक्ता हो तो आपको ये लगेगा यार उनको तो ये घी मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, ये मजबूरी है। बिकॉज 50 लीटर से ज्यादा वो घी उत्पन्न हो ही नहीं सकता। कई बार जो गौशाला का मालिक होता है ईमानदार है, अच्छा है, लेकिन वो जाकर दूसरी गौशाला से भी टाई अप करता है और कहता है यार देख अच्छा घी बना कर दे। मैं इसकी उसमें इंटीग्रिटी की बात नहीं कह रहा, लेकिन वो 50 लीटर जब उसका पूरा हो जाता है, कई बार वो हमें नहीं बताता, वो साथ में किसी और से टाई अप करके अच्छा घी हमें लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उतना बेहतरीन नहीं होता जितना वो घी होता है। अगर उसने 50 लीटर किसी दूसरी गौशाला से लिया, 50 लीटर अपना घी लिया, उन दोनों को मिक्स किया और 100 लीटर आपको दिया, तो फिर दोबारा 6 महीने बाद यह निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यह घी हमें प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, ये ऊपर ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। ये इतना आसान नहीं है। जो बेहतरीन चीज मुझे खाने को अब मिल रही है, मुझे 6 महीने बाद भी मिलेगी, इसकी गारंटी ऑर्गेनिक में कभी नहीं मिलती। तो इसीलिए जब हमें कोई अच्छी चीज मिली है, उसके ऊपर इस प्रकार के निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है कि जैसे ही वो हो गया, ठीक है ये क्लोज हो गया, इसके लिए एक दूसरी फिर मार्केट बनाई जाए, तीसरी मार्केट बनाई जाए। एक छोटे स्टोर से जब हम आपको भोजन उत्पन्न करवा के पहुंचा रहे हैं, तो उसके पीछे समझिए इतने सारे बैकएंड पे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर निर्णय लेने जरूरी है हर रोज। तब जाकर कहीं शुद्ध अन्न जो है वो आपको प्राप्त होगा। और ये तब है जब सारे लोग, जब आप हम पे विश्वास करते हैं, हम किसी पे विश्वास करते हैं, सारी चेन जो है अच्छे लोगों की बन रही है। उसके बावजूद ये मुश्किलें जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं, एक फ्रॉड वाले केस को अगर आप छोड़ दो, ये एक ऐसी मुश्किलें जो हर किसी के जीवन में दिन रात आने वाली है। इसीलिए ऑर्गेनिक जो होता है उसकी क्वालिटी हमेशा मैच करे, ये जरूरी नहीं। और यहीं से हम छठे पॉइंट पे आते हैं, सॉरी 5वें पॉइंट पे आते हैं, ये है क्वालिटी। अब मुझे एक बात बताइए, आप इससे सोचने की कोशिश करेंगे। अब क्वालिटी के ऊपर बहुत बार जो है हमें कई बार कुछ चीजों को रोकना पड़ता है और कईयों को आगे बढ़ाना पड़ता है। ये 5वां पॉइंट क्वालिटी का क्या है, इसको समझिएगा। ये ज्यादातर हमारे पास ऑर्गेनिक सब्जियों के केस में केस देखने को मिलता है। मैंने 4 साल के जीवन में अपने जितनी बार भी ऑर्गेनिक सब्जी फ्रूट मेरे घर पे आया है, विश्वास कीजिए बहुत बार मैं उमंग से भी भरा हूं और बहुत बार मुझे दुख भी बहुत हुआ है। अब ये दोनों के रीजन बताता हूं आपको क्यों है, और ये स्वाभाविक है जो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में होगा। एक बार हमारे घर के अंदर आया आम, विश्वास कीजिए वो ऑर्गेनिक आम 4 साल के अंदर मैंने केवल इस तरह का आम 2 बार खाया। 4 साल में हर सीजन में आम आता है मेरे घर में ऑर्गेनिक, लेकिन खाया मैंने वैसा आम केवल 2 बार हैं। जब मेरे परिवार वालों ने कहा, उनके शब्द थे, हमने अपने जीवन में इतना बेहतरीन आम नहीं खाया। उस आम का टेस्ट क्या था मैं आप लोगों को कभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो दोबारा कब मेरे पास आएगा मैं नहीं जानता। लेकिन जब आम आपने बेहतरीन खा लिया तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? वही बेहतरीन आम मुझे बार बार मिले, बार बार मिले, बार बार मिले। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी हर बार अन्न बेहतरीन निकाल दे, ऐसा नहीं होता। आप खुद सोच के देखिए, आपके घर में माता है, गृहिणियां हमारे घर में रहती हैं। कई बार मम्मी ने कोई चीज बना दी, हमारी माता जी ने बना दी, और हमने कहा भाई आज तो मजा आ गया। माँ वही है, रॉ मटेरियल वही है, उनसे जब बनाई हुई चीज वही है,
लेकिन हर बार क्या उतनी बेहतरीन बनती है? नहीं। सामने जब अन्न के रॉ मटेरियल्स हमारे पास सेम है, माता वही है, उतने प्यार से ही बनाती है, बढ़िया बनाती है, जब उसका बनाया हुआ अन्न कई बार बहुत बेहतरीन हो सकता है, कई बार एवरेज हो सकता है, कई बार नमक ज्यादा हो सकता है, तो धरती हमारी माँ जब अन्न निकालती है, क्या ऐसा होगा कि हर बार वो उतना ही बेहतरीन आम निकाल कर देते? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन हम वहां तक सोच नहीं पाते। जब हम बेहतरीन आम खा लेते हैं तो जो किसान हमारे पास आ रहा है उसको कह रहे हैं ये आम तो बढ़िया नहीं है यार, पिछली बार आम लाए थे, ये आम बढ़िया नहीं है यार, इस आम में तो मजा नहीं आया। इट्स नॉट इन हिज हैंड, उसके हाथ में नहीं है। वो केवल मेहनत कर सकता है, धरती से अच्छा अन्न निकालने की उम्मीद कर सकता है, कई बार बहुत बेहतरीन निकाल लेता है, कई बार नहीं निकाल पाता। इसका मतलब ये नहीं होता कि माता का खाना छोड़ के बाहर होटलों में खाना खाने लग जाए, है कि नहीं? ऑर्गेनिक में हमने बेहतरीन खा लिया लेकिन अगली बार हमें उतना बेहतरीन नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़कर हम बाहर का जहरीला खाना खाना शुरू कर दें, क्योंकि बाहर होटलों में खाना खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। माँ के हाथ का खाना कभी बहुत स्वाद बनेगा, कभी एवरेज बनेगा, लेकिन वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हमेशा रहेगा। तो ऑर्गेनिक सब्जी एंड फ्रूट्स के अंदर आप समझेंगे, बहुत बार कभी भी आप ऑर्गेनिक स्टोर में जाएंगे तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है ऑर्गेनिक सब्जी फ्रूट्स पे काम करना। ये मैंने आपको बात इसलिए बताई है क्योंकि 4 साल के बाद भी आपका इतना विश्वास हम पे होने के बाद भी ऑर्गेनिक सब्जियां फ्रूट जो है ये करना बहुत मुश्किल है। मैंने जो आपको बताया, कई बार बहुत उमंग हुआ, बहुत बार खुशी हुई मुझे जब मैंने आम खाया, दुख कब हुआ? अब वो तो हमारे भाई बंधु हैं, सब्जी फ्रूट्स हैं, जब आपके घर देके जाते हैं तो हमारे घर भी देके जाते हैं। आपको तो फिर भी रिफंड मिल जाता है अगर कोई चीज खराब हो, हम तो उनसे मांग भी नहीं सकते क्योंकि हम सेम हैं, उन्हीं के जैसे हैं, हम उनकी समस्या को समझते हैं। सेब था, सेब आपने मंगवाया 1 किलो, 1 किलो में से आधा किलो के अंदर कीड़ा निकल गया, खराब हो गया अंदर से। बताइए इसमें किसकी गलती है? उस किसान की गलती है, आपकी गलती है, किसकी गलती है? नोबडी नोस। लेकिन अगर इसके ऊपर यूजली ये बोल दिया जाए कि भैया मैं तो आज का सेब ही नहीं खाऊंगा, सेब तो इनके हमेशा इस तरह से निकलते हैं, 2 बार निकल गए या 3 बार निकल गए, इज दिस द सॉल्यूशन? नो। द सॉल्यूशन इज, अगर सेब खराब निकले, थोड़ा नुकसान मैं बियर कर लूं, थोड़ा आप कर लो, थोड़ा वो कर ले, लेकिन इस समस्या को हम समाधान करके, आज अगर खराब निकला कल को हमें बेहतरीन चीज भी मिलेगी। तो यहां से जो 5वीं चीज हम आपके पास में लेकर आए हैं, ये चीज होती है कि जो क्वालिटी का जो उसकी जो पैरामीटर होता है, इसके ऊपर कई बार ब्रांड जो है वो रुकता है, कई बार अच्छा मिलता है, कई बार नहीं मिल पाता, लेकिन वो हमारे लिए सेफ है, हमारे लिए सुरक्षित है। यहीं पर एक हार्मनी बनाने की जरूरत है। ये मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए हैं। ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में जब भी आप किसी ऑथेंटिक ऑर्गेनिक स्टोर पे जाएंगे, ये 4-5 चैलेंजेस आपको मुख्य तौर पर मिलने वाले हैं, और इन 5 पॉइंट्स को जब आप मिला लोगे तब आपको यह महसूस होगा ऑर्गेनिक एक तपस्या है। जो उगा रहा है उसके लिए भी, जो आप तक लेकर आ रहा है उसके लिए भी, और जो इसको उपभोग कर रहा है उसके लिए भी। अब इस कार्य को करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कड़ियों का आपस में हार्मनी में होना बहुत जरूरी है। जो उपभोक्ता है, जो रिटेलर है, जो किसान या कंपनी है, वो जब तक एक हार्मनी में नहीं रहेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम शुद्ध ऑर्गेनिक नहीं खा सकते। और ऑर्गेनिक हमेशा बेहतरीन हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। आज की वीडियो से मैंने आपके संज्ञान में लाने का यह प्रयत्न किया है। तो पैरामीटर क्या होना चाहिए, कैसे समझे कि ऑर्गेनिक सही है या नहीं है? बड़ा सिंपल है, धैर्य रखें और जिससे आप चीज ले रहे हैं उससे आप प्रश्न जरूर पूछें। उससे आप जितने भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्रश्नों को पूछें एक एक करके, और उसके साथ में बैठ के समस्याओं को समझने की कोशिश करें कि कोई चीज में अगर समस्या आ रही है, समस्या आई है, ये प्रॉब्लम नहीं है। समस्या जब आई तो उसका समाधान हम सबने मिलकर कैसे किया, ये हमें ऑर्गेनिक में टिका कर रखेगा। नहीं तो विश्वास करिए, ऑर्गेनिक में टिकना इतना मुश्किल है कि पिछले 4 साल में मेरी माताजी, मेरी खुद की माताजी 3 बार बोल चुकी है मैं आज के बाद ऑर्गेनिक नहीं खाऊंगी, और 4 बार बोल चुके हैं ऑर्गेनिक से अच्छी चीज दुनिया में है ही नहीं। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। जिस दिन मेरी मां ने वो आम खाया था, उस दिन कहा था ऑर्गेनिक बेटा तुमने बहुत बढ़िया काम किया। सच बता रही हूं, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बढ़िया आम खा के तृप्ति कभी हासिल नहीं हुई। अभी चुकंदर आया था पीछे,
बेहतरीन चुकंदर। हमारी माता जी का कहना था कि चुकंदर इतना बेहतरीन उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं खाया। मीठा हो सकता है चुकंदर, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन निकला। पालक आया, जबरदस्त पालक आया, और उन्होंने कहा इतना स्वाद पालक बन सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन एक ह्यूमन मेंटेलिटी होती है, जब हमें अच्छा मिलता है हम तारीफ कम करते हैं। जब उसी पालक के अंदर तो खैर नहीं लगता, साग में जब कीड़े वाले पत्ते आते हैं और मेरी माता जी को अलग करना पड़ता है, तो मेरी माता जी इमीडिएटली बोल देती है बिल्कुल बकवास बिजनेस है तुम्हारा, कुछ नहीं कर रहे हो तुम। तो यही कहती है ये अपना रख और इसको अपने आप काट ले। ऑर्गेनिक एक तपस्या है, और इस तपस्या को हमें समझना होगा। जीवन में जो स्वास्थ्यवर्धक चीज है, अच्छी चीज है, मेरे परिवार के लिए लाभकारी चीज है, वो आसानी से सीधा जाते ही चुटकी बजाकर मुझे मिल जाए, ये प्रकृति का नियम ही नहीं है। तो अच्छे लोगों का चुनाव करिए। ऑर्गेनिक के अंदर मैं आपको एक और चीज बहुत सावधानी से बताना चाहता हूं। ऑर्गेनिक का मतलब है लोकल। मैक्सिमम वीडियोस में हमने बताया वाक्षी आज बेंगलोर, कर्नाटका, चेन्नई में आपके पास में भोजन इसलिए नहीं पहुंचा रही है कि ये वाक्षी पे ही शुद्ध मिलेगा। ये पहुंचाने के लिए हम अभी मजबूर हैं। कल को हम चाहते हैं कि आप ही के आसपास में कोई एक इंसान लोकल, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं, अगर आपके आसपास कोई एक अच्छा इंसान है जो ऑर्गेनिक स्टोर की शुरुआत कर रहा है, इमीडिएटली जाके उसको समर्थन करिए। क्योंकि आपका वो लोकल रिटेलर जितना अच्छा आपको खाना खिला देगा, उतना कभी वाक्षी भी आपको नहीं खिला पाएगी, निरंतर प्रयासों के बाद नहीं खिला पाएगी। क्योंकि जो कई बार जब हम बैठे हुए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, 4 साल के अंदर मैं आपको अच्छे से अच्छा अचार खिलाना चाहता हूं, लेकिन आज 4 साल के अंदर भी वो बेहतरीन अचार मेरे हाथ में नहीं आ पाया जो कभी हमारी नानी दादी बनाती थी, जो सालों तक खराब भी नहीं होता था, और लोग खाते थे तो कहते थे वाह यार क्या अचार बना। अभी भी हम उस तरह के अचार की तलाश में हैं। 950 प्रोडक्ट्स हैं वाक्षी के स्टोर में। लेकिन ये सोचिए कि इतने अचारों को मौका देने के बाद भी, इतने लोगों को आमंत्रित करने के बाद भी, वो बेहतरीन अचार अभी तक हमारे हाथ में नहीं है। अभी भी उसके ऊपर हमारे प्रयत्न चल रहे हैं। हम लोगों को, गृहिणियों को कह रहे हैं अच्छे से अच्छा और अचार बनाइए, कोई बात नहीं, लेबल नहीं है कोई बात नहीं, आप लेकर आइए। दिस इज वॉट ऑर्गेनिक इज, दिस इज वॉट ऑर्गेनिक इज। ये कैसे संभव होगा? जब हमारे पास में ही कोई एक अच्छा इंसान, कोई एक अच्छा ऑर्गेनिक स्टोर खोलेगा, पूरा समाज उसको समर्थन देगा और कहेगा तुम अच्छी चीजें बनाओ, तुमसे गलती हो सकती है कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, गलती हमारे साथ साझा करो, हम सब लोग मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे। इसीलिए ऑर्गेनिक पूरे देश में तेजी से नहीं चल सकता, धीरे धीरे चलेगा, प्यार के साथ चलेगा। सही काम करने में, अच्छा काम करने में मुश्किलें भी ज्यादा होंगी, और वो धैर्य के साथ धीरे धीरे आराम आराम से ही आगे बढ़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑर्गेनिक से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में बताया होगा। और विश्वास कीजिए, हम कभी बुरा नहीं मानते जब आप ये कहते हैं ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो क्या है ये, क्योंकि हम समझ रहे हैं, हम भी आपकी जगह होंगे तो इसी तरह का रिएक्शन आएगा। लेकिन इस तरह की वीडियोस बना के हम आप तक ये संज्ञान में ज़रूर लाना चाहते हैं कि असली ऑर्गेनिक को आप समझिए। और हो सकता है आपके आसपास का कोई ऑर्गेनिक रिटेलर हो, वो आपको ये सारी समस्याएं ना बता पाए, वो झेल रहा होगा, लेकिन हर बार वो साझा नहीं कर पाए। लेकिन आप उसको समझेंगे, जानेंगे, तभी अपने बच्चों तक शुद्ध अन्न लेकर जा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ऑर्गेनिक का एक इंसाइट आपको प्राप्त होगा, और हम सभी इसी प्रकार से उत्तम अन्न धरती के गर्भ से निकालें, माँ भारत माता को नमन करें, अपने बच्चों तक शुद्ध अन्न, शुद्ध जल, शुद्ध वायु हम लेकर जाने का प्रयत्न करें। इसी के साथ में मैं इसी की आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वाक्षी भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्य के अंदर हम निरंतर इसी प्रकार लगे रहें और अच्छे से अच्छी चीज़ आप तक लाने का हम प्रयत्न करते हैं। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।